हेलो, नमस्कार, जय हिंद आप सभी बच्चों को। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुका है। कुछ ही दिनों में अब आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, है ना। इसी क्रम में आज हम आपकी तैयारी के ही क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 2 फिजिक्स के चैप्टर 2 से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यू के रूप में आपके सामने होगा। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास ऑप्शंस गिवन होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, टू चार्जेस प्लस क्यू each are kept to a distance apart. A third charge minus 2q is placed midway between them. The potential or energy of the system is. सवाल आपसे कह रहा है, दो पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। इनका बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे आपको गिवन है कितना, 2a, है ना। आगे कहा जा रहा है कि थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू को प्लेस किया जा रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी यहां पे रखना है हमें -2q। क्या रखना है? -2q। अब इस पूरे सिस्टम का, तीसरे चार्ज की वजह से या फिर कह लो ये सभी चार्ज की वजह से इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? के चार्ज का प्रोडक्ट और बाई आर, यानी एनर्जी बराबर होता है के Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर। आर जहां पे दो चार्ज के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यदि इस पॉइंट का नाम मैं दे दूं तो ये ए मान लेता हूं, ये बी है और ये क्या है, सी। अब इस सिस्टम का यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यू ए बी प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, तो बोलेंगे सर यू बी सी। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, यू ए सी। क्लियर है? यदि ये मिड में है बच्चे, तो क्या आप इस डिस्टेंस को ए कह सकते हो क्या, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्लियर है? ये दोनों डिस्टेंस मिल गए। तो चलिए फाइंड करते, सॉल्व करते हैं आगे। तो यू निकालना है, यू ए बी मतलब फॉर्मूला लगाना है के Q1 Q2 बाय यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस का वैल्यू क्या माना गया है, ए। रखेंगे ए, और ये दोनों चार्ज सेम है ना। Q1 Q2 की जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। आप बोलोगे सर के क्यू और दूसरा चार्ज क्या है, -2q, और डिस्टेंस कितना है, ए। प्लस इन दोनों के बीच देखेंगे, यानी बी और सी के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, के -2q पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है, q, और डिस्टेंस अभी भी क्या है, a प्लस ए सी, यानी ए और सी के बीच में पोटेंशियल देखेंगे तो लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू बाय ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर पूरा डिस्टेंस कितना गिवन है, 2a गिवन है। कितना गिवन है, 2a। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को आगे करेंगे तो मिलेगा क्या, 2k इंटू क्यू, क्या क्यू का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, a। ये प्लस माइनस क्या हो जाना, माइनस अगेन 2k का स्क्वायर और बाय क्या मिलेगा, a। यहां से देखोगे बेटा मिलेगा क्या, k का स्क्वायर बाय 2a। क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर बाय 2a। अब आपको जो कॉमन दिख रहा होगा निकाल लो। आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर KQ बाय ए, KQ बाय ए, KQ बाय ए, क्यू स्क्वायर भी तो दिख रहा है ना। तो KQ स्क्वायर बाय ए आपको मिला कॉमन। तो यहां से ये वाला पार्ट निकाल लेते तो बचेगा क्या, -2। इसमें भी ये पूरा पार्ट निकाल लेते हो तो बचेगा क्या, -2। इसमें से ये वाला पार्ट निकालते हो बेटा, है ना, यानी ये वाला पार्ट जो है पूरा निकाल लेते हो तो बचेगा क्या, +1/2।
तो फाइनल क्या एनर्जी मिलेगा आपको, आप बोलेंगे सर U इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और बाय ए तो पहले निकाल के रखा है हमने। -2 कितना होता है, -4 और +1/2 क्या होगा, -7/2। -7/2 यहां मिल गया। देखोगे बेटा मिलेगा -7 के क्यू स्क्वायर बाय 2a। यदि के का वैल्यू पुट कर दे तो -7 के क्यू स्क्वायर है ना, के का तो वैल्यू पुट करना, के नहीं रखेंगे, 7 क्यू स्क्वायर बाय के का वैल्यू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या करोगे 2a। और फाइनल जो आंसर होगा बेटा वो मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाय 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या a। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा ये होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। आप यहां से भी आंसर बता सकते थे क्योंकि किसी में भी ऊपर -7 नहीं है, एक ही ऑप्शन में है और आपको यहीं से दिख रहा है कि सर -7 वाला फैक्टर है, तो ये आप आंसर बता सकते थे। ऑप्शन इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, यदि पहले आपको दिख रहा है कि -7 वाला टर्म आने वाला है तो आप डायरेक्ट उसे यहां से देख लो, -2 -4 +1/2 कितना हो जाएगा -7/2, यानी कि ऊपर होना है -7, तो -7 वाला ऑप्शन आप ले सकते हो बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज q आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC with AB equal to AC equals to 5L और BC equals to 6L. The electrostatic potential at midpoint of side BC will be. तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा और इसका नामकरण करते हैं पहले। तो ये नाम दे दिया हमने A, ये B और ये क्या C। इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि AB और AC क्या है, बराबर है, यानी ये जो दो साइड आपको मिलने वाला है ये क्या होगा बराबर। यदि इस साइड का वैल्यू 5L है तो ये भी क्या होगा 5L होगा और B से लेकर C तक का कितना डिस्टेंस है 6L, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाना है 6L। BC का लेंथ क्या हो जाएगा 6L। प्यारे बच्चे आपसे फाइंड करने बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी ये जो साइड BC है इसका एक मिड पॉइंट कोई पॉइंट मान लो क्या D, और इस D पॉइंट पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या करना होगा, तो पहले तो देखेंगे चार्ज क्या है गिवन, पूरा 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q, यानी जितने भी चार्ज हैं सबका मैग्नीट्यूड जो है वो Q गिवन है। यहां भी Q, इधर भी चार्ज Q है और इधर भी चार्ज क्या है Q है। अभी इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल देखेंगे तो ये लेंथ क्या होगा, ये यदि मिड पॉइंट है तो ये लेंथ क्या होगा 3L और ये भी लेंथ क्या होगा 3 और L। तो ये डिस्टेंस मिल गया और ये भी लेंथ हमें मिल गया। हमें फाइंड करना पड़ेगा A से लेकर D तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहां पे मिलाते हैं, है ना, ये क्या हो गया AD हो गया, क्या हो गया AD लेंथ हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 5L है, ये 3L है, ये क्या होना चाहिए, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 3 तो उसका क्या होता है 4, तो क्या ये जो AD है उसका लेंथ आपको 4L मिल गया क्या, हाँ मिल गया सर। अब चलिए फाइंड करते हैं क्या, तो टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो बोलेंगे सर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट C। यदि चार्ज एट A से पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। सर ये तो हमें बड़े अच्छे से याद है, तो बेटा यही तो लगाना भी है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया क्या KQ/R, तो लिखेंगे K चार्ज का वैल्यू Q है, R जो है डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 4L, प्लस आगे देखेंगे तो चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा है, 4L की जगह डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या 3L, तो आगे भी क्या हो जाए KQ/3L। क्यों, क्योंकि ये चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो दोनों पोटेंशियल क्या होगा सेम हो जाएगा। तो कॉमन निकाल लो बेटा, अब बोलोगे सर KQ/L तो बाहर आ रहा है, तो बचा क्या 1/4, बचा क्या 1/3 और बचा क्या 1/3, ये हो गया KQ/L। यहां यदि सॉल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाना है। तो यहां से देखोगे 12 यानी 3 प्लस 4 और प्लस क्या 4, यानी 3 + 4 + 4, यानी जो पोटेंशियल भी मिलेगा एट पॉइंट डी, है ना, ये कहां निकाल रहे हो डी पे निकाल रहे हो, तो क्या मिलेगा KQ/L इंटू 3 4 4 4 4 + 3 कितना होगा 11 11/12, यानी कि भी एट पॉइंट डी मिल जाएगा
है ना, ये 11 और Q रखा और यहाँ से K का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा 12L, यानी जो वैल्यू मिलेगा बच्चे आपको मिलेगा 11Q अपॉन 12 4 जा 48 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या L। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही मिलने वाला बच्चे वो मिलेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। A point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to। डाइपोल का केस है तो ले लेते हैं, एक डाइपोल ले लिया हमने, कंसीडर किया कि ये क्या है, एक डाइपोल है जहां पे डाइपोल का क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा क्या लेना है, हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। और इसके ये क्या होता है, किसी शॉर्ट डिस्टेंस को 2a मान रहे थे आप, तो शॉर्ट डिस्टेंस 2a के साथ सेपरेट रहेगा। हो रहा है कि इस डाइपोल से है ना, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट क्या है P, एक पॉइंट क्या है P, तो इसके मिड पॉइंट ये हमने माना मिड पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट लेना P, कहीं भी हो सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि भैया यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है P, जो इससे कितनी दूरी पे है, तो इससे x डिस्टेंस पे है ना, हो रहा है पॉइंट P लाई एट x डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है और ये डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है ना। तो पोटेंशियल और इस x का रिलेशन आपसे पूछ रहा है आपसे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। तो मेरे प्यारे बच्चे आप जरूर ये बात पढ़े होंगे है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, तो के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप एक्सियल लाइन पे, आप इक्वेटोरियल लाइन पे, आप एनी पॉइंट कहीं भी बस एंगल पता रहे आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। यदि इस केस की बात करिए तो हमारा फॉर्मूला हो गया है ना। इस पर्टिकुलर केस की बात किया जाए तो यहां पे डिस्टेंस लेने के लिए बोल रहा है क्या x, तो आप क्या लिखो के पी, एंगल कुछ नहीं गिवन है तो cos थीटा रहने देंगे, बाई क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। यदि पोटेंशियल और इस x के बीच में रिलेशन को देखें इससे, तो क्या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर दिख रहा है क्या, या भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिख रहा है क्या, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/x स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r from its center is v, then the potential at a point at the same distance on its equatorial line will be। यानी वही पिछला सवाल ही है सर, एक डाइपोल पहले मान लो सर, मान लिया डाइपोल है ना, डाइपोल ये क्या होगा, आप बोलोगे सर प्लस क्यू ले लो और एक क्या ले लो माइनस क्यू। अब क्या बोल रहा है एक्सिस पे है ना, इसके एक्सिस पे जो पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल एट एक्सिस है ना, वो कितना देख रखा है, देख रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा। तो अभी बच्चे थोड़ा सा यदि पीछे जाएं तो आपको हमने बताया कि किसी भी पॉइंट पे डाइपोल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल निकालना है थ्रू द डाइपोल या ड्यू टू द डाइपोल, तो फॉर्मूला क्या होता है के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर। तो क्या हम इसके लिए नहीं लगा सकते कि सर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर। अब यदि वो पॉइंट कहां है बताइए, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा तो क्या थीटा बराबर 90 डिग्री कह सकते हो क्या सर, कैसे बाइसेक्ट करेगा, तो इस डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। अब ये पॉइंट हुआ, यहाँ पे कोई ए पॉइंट मान लें जो निकालना है हमें क्या पोटेंशियल, तो क्या थीटा बराबर 90 पुट कर सकते हो इस फॉर्मूले में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, के पी और कॉस 90 डिग्री बाई क्या लिखोगे आर का स्क्वायर, कॉस 90 का मान, ये भी हमें बताना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है
वो क्या होता है, 0 होता है। ये बात आप याद भी रख लेना। कैसे होता है तो आप इस फॉर्मूले को देख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ प्लस 3 न्यू कूलम्ब चार्ज इज इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 equals to 10 centimeter from a 5.0 न्यू कूलम्ब चार्ज q fixed at the origin. The charge q is moved away from q to a new position at r2 equals to 15 centimeter. In this process, the work done by the field is. तो चलिए कुछ काम करते हैं, पहले काम किया जाए। क्या काम करना है, तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है उसे मान लेते हैं कि सर ये एक ओरिजिन है जहां पे एक छोटका सा चार्ज क्या है, Q है, और इससे R1 डिस्टेंस पे, R1 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज है क्या, Q। अब इस पॉइंट को हमने माना O, इस पॉइंट को हमने माना क्या, A। बोल रहा है कि सर ये जो बड़का वाला चार्ज है ना, इसे आप आगे ले जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि R1 10 सेंटीमीटर है और R2 कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो आगे जाएगा, है ना। एक न्यू पोजीशन पे ले जाओ जिसका नाम दे दो सर B, है ना, और इस चार्ज को लेके आए, बड़ा वाला चार्ज को, जो इसके ओरिजिन से बेटा कितने डिस्टेंस पे होगा, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस R2 होगा, इसका वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, है ना। क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज है Q को A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, है ना। तो वर्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पे है ना O और A के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, और फिर O और B के बीच में जब ये चार्ज यहाँ चला गया तब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, और फिर दोनों को क्या कर दो, हटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये क्या हुआ, सर बच्चे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में कि जो वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, यानी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, U एट A फाइंड कर लो, U एट A फाइंड कर लो। U एट A, U का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चे। आप U के लिए बोलेंगे सर इसका तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप रिवीजन कराते हुए चल रहे हो फॉर्मूले को, है ना, फॉर्मूला बताते हुए जा रहे हो कि एनर्जी बराबर होता है K Q1 Q2 बाई U एट A, है ना, या ऐसे लिख लो आप OA। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर K Q1 का वैल्यू स्मॉल q है, कैपिटल Q अपॉन R1 का स्क्वायर। वैल्यू डिपुट करें तो K का वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू स्मॉल q का वैल्यू कितना है, स्मॉल q का जो वैल्यू है बच्चे वो देख रखा है 5 न्यू कूलम। क्या इसे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम लिख सकते हो क्या। ये जो q है इसका वैल्यू गिवन है 3 न्यू कूलम। क्या इसे 3 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम लिख सकते हो क्या। 3 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा माइनस 9 कूलम। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना है, तो सर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और कैपिटल Q का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सर ये डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बेटा गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। यदि मीटर में लिखना चाहें तो क्या इसे 10 का पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में, ये क्या हो जाएगा मीटर में। इसे मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 15 इंटू 10 का पावर माइनस 2। जब भी कोई सेंटीमीटर वैल्यू आपको गिवन हो और उसे मीटर में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। डिस्टेंस क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस है 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। एनर्जी है तो किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा। सॉल्व किया जाए 3 5 जा 3 5 जा 15, 15 9 जा 135, ये 9 से ये 9 गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 7 और बाई क्या होगा 10। तो देखोगे बेटा ध्यान से, तो 13.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 क्या निकल गया जूल। ये पहले वाले के लिए एनर्जी निकल गया। अब दूसरे जब हम क्या कर रहे हैं उसे पोजीशन R2 पे लेके जा रहे हैं तब कितना एनर्जी होगा, तो आप बोलोगे सर U O और क्या B बराबर K Q और क्या Q अपॉन R2। R K का वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हो बच्चे आप लोग, वैल्यू पुट करो। स्मॉल q का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर
-9 और कैपिटल Q का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 × 10⁻⁻9 और इसे डिवाइड करना है किससे, 15 × 10⁻⁻2 से 15 × 10⁻⁻2 से 5 3 जा 15 से 15 गया, 9 से 9 खत्म, ये ऊपर जाएगा तो अगेन मिलेगा आपको कितना 9 × 10⁻⁻7 जूल, 9 × 10⁻⁻7 जूल मिलेगा बच्चे आपको। ठीक है, अब निकालना है वर्क, तो वर्क के लिए क्या करोगे सर, U at A U at OA, इसको घटा दो किससे, UOB से, तो पहला कितना एनर्जी निकला है, आप बोलोगे सर 13.5 × 10⁻⁻7 और इसे घटा दो किससे, 9 × 10⁻⁻7 से, तो 10⁻⁻7 यदि कॉमन कर लें तो 13.5 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना मिलेगा, 4.5, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर और ये दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि टू चार्जेस 14 माइक्रोकुलाम एंड -4 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड 12 सेंटीमीटर 0 0 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और E का रिलेशन गिवन है कि E = B/r², जहां पे B का वैल्यू भी आपको दे के रखा है और R जो है उसे मीटर में लेना है, और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले क्या करें, थोड़ा सा फिगर देख लें, फिगर में ध्यान से देखोगे तो पहला जो वैल्यू है -12 सेंटीमीटर 0 और 0, दूसरा क्या है 12 0 0, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये x एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या रहता है x, फिर क्या होता है y और क्या होता है z, यहाँ भी देखोगे तो ये x है, y है और ये क्या है z, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव x की ओर होगा। यदि इसे हम ओरिजिन मान लें O, तो इधर पे एक पॉइंट A होगा जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है -12 सेंटीमीटर 0 और 0, एक पॉइंट B जो इसके राइट में है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 12 सेंटीमीटर 0 और 0। क्लियर है, पॉइंट A पे जो चार्ज है वो है, यहाँ पे जो चार्ज है इसको यदि हम Q1 मान लें और कितना गिवन है 14 माइक्रोकुलाम, और जो पॉइंट B पे जो चार्ज है यदि उसे हम Q2 मान लें तो इसका जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है -4 माइक्रोकुलाम। क्लियर है, अब पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है बच्चे। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या देखना पड़ेगा, पहले देखेंगे इस Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा सिस्टम में, दूसरी बार इस Q2 की वजह से, और थर्ड में क्या देखना पड़ेगा इस Q1 और Q2 के वजह से, यानी दोनों चार्ज के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। तो यदि नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए इस सिस्टम का तो आप क्या बोलेंगे सर, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2, और फिर आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, इन दोनों के वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखो जब हम इस चार्ज के लिए निकालेंगे, यदि सिर्फ ये चार्ज रहता तो फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हमें इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया फॉर्मूला लेना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को भी देखो, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन हो, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूला हमें चाहिए। प्यारे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का यदि रिलेशन देखेंगे पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, तो क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन यदि देखोगे तो आपको मिलेगा, ध्यान से देख ही लेते हैं थोड़ा देर के लिए, KQ/R² इक्वल्स टू क्या होता है, E होता है। क्या आप इसे KQ/R इंटू 1/R भी लिख सकते हो क्या, यहां से आपको मिलेगा सर ये KQ/R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो V, तो V/R इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा E, यानी रिलेशन हमें मिल गया। तो क्या करना पड़ेगा, ये Q वाले पे हमें यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि पोटेंशियल A पे है ना, इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V1, और Q2 के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे क्या क्या मान ले V2। तो अगला क्या लिखोगे, बोलोगे सर Q2 और V2।
अगला ये दोनों चार्ज की वजह से, तो क्या होगा k q1 q2 बाय डिस्टेंस, है ना r। अब यदि इनके बीच का डिस्टेंस को हम यदि r1 मान लें, लेट कर लेते हैं, और यहां का जो डिस्टेंस है r2, और ये पूरा डिस्टेंस को हम क्या मान लें r, तब क्या देखोगे बच्चे, तब आप कह सकते हो कि सर ये जो v1 है इसको चेंज करेंगे, है ना, इस v1 को चेंज करेंगे तो यहां से v बराबर क्या लिख सकते हैं e और r। तो जब भी हमको v1 लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे क्या e1 और r1 प्लस q2 v2 और r2 प्लस k q1 q2 बाई क्या हो जाना r। प्यारे बच्चे अब आपको पता है कि E बराबर क्या है v बाय आर स्क्वायर, तो यदि E1 के लिए लिखना चाहे उसको तो क्या लिखना पड़ेगा, Q1 तो ठीक है, E1 के लिए क्या लिखेंगे b बाय r1 का स्क्वायर। b1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि b का वैल्यू गिवन है, b कांस्टेंट है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, है ना, चेंज नहीं करेंगे, इनटू क्या करना पड़ेगा r1 प्लस q2 ऐसे रहने देते हैं, v2 को क्या लिखेंगे अगेन b बाय r2 का स्क्वायर इंटू r2 प्लस k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा r। यहां से देखो तो r1 से स्क्वायर हटेगा, r2 से यहां से स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, मिलेगा q1 b बाय r1 प्लस q2 b बाय r2 और प्लस k q1 q2 बाय r। अब समय आ गया जहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसका आंसर को फाइंड कर सकते हैं। है ना, तो यदि वैल्यू पुट करें जो फाइनल एनर्जी मिलेगा इस सिस्टम का, तो बोलोगे सर Q1 का वैल्यू कितना है 14 माइक्रोकुलाम, यानी 14 इंटू 10 टू द पावर -6, ये चेंज हो गया। B का वैल्यू कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइड बाय R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ये नेगेटिव है मतलब ये -x स्क्वायर है, लेकिन इस लेंथ को लेंगे तो ये कितना मिलेगा 12 सेंटीमीटर, यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेना है तो वो पॉजिटिव मिलेगा। आगे देखें तो अगेन क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू है -4 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिए। B का वैल्यू वही होगा इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -2। और तीसरा क्या मिल रहा है आपको k q1 q2 बाई r। k का वैल्यू बेटा क्या होता है, अब बोलोगे सर ये तो जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q1 का वैल्यू कितना है 14 इंटू 10 टू द पावर -6। q2 का वैल्यू कितना है -4 इंटू 10 टू द पावर -6 और पूरी को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस r से। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक 12 है बेटा, फिर ये r2 12 है तो r1 प्लस r2 बराबर क्या है r, तो क्या 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर r कह सकते हो क्या, तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा 24 इंटू 10 टू द पावर -2, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस, थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, -6 से +6 गया, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये -2 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पावर -1 है तो -2 + 1 -1 ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि u बराबर मिलेगा 14 इंटू 10 प्लस माइनस अगेन देखोगे तो ये दोनों टर्म गया, यहां से नीचे आ गया क्या 10, 12 से 12 गया तो ये क्या होगा बेटा माइनस, ये कितना होना -2 और यहाँ पे 1 तो -2 + 1 -1 ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाना है 40। ठीक है, यहां देखो तो ये कितना हो जाना है, ये 6 और 6 12 -12 में 9 को जोड़ोगे कितना होगा -3 और ये ऊपर जाएगा +2 कितना होगा -1 मतलब 1/10 1/10। 6 से देखोगे 4 से देखोगे तो ये 6 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये कितना बार में 2 बार में, 2 से ये बेटा 7 टाइम्स में, तो 3 7 जाए कितना मिला 21 और ऊपर कितना मिला था 10 टू द पावर -1 यानी कि बाई क्या कर देंगे 10। तो फाइनली जो मिलना आंसर आपको वो मिलेगा
सर 140 माइनस 40 माइनस 2.1। कैसे, एक नेगेटिव छोड़ के रखे ना यहाँ पे, ये माइनस आके प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 21/10 तो माइनस 2.1। ध्यान से देखो तो 140 में 40 गया तो कितना बचा 100 माइनस 2.1 तो कितना हो जाएगा 97.9 जूल, है ना, 97.9 जूल। आपके पास दो ऑप्शन ऐसा है, बट एक में नेगेटिव है और क्या है, एक में पॉजिटिव। यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा, आप बोलोगे सर पॉजिटिव मिला है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not 0r, है ना। बोल रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है जिसका टोटल सम 0 नहीं होने पे, है ना, उसका बहुत दूरी पे यानी लार्ज डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल कैसा बन रहा होगा। तो बेटा एक एजम्पशंस यहाँ पे याद रखना, जब भी यदि किसी भी सिस्टम का टोटल सम यदि 0 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो बचेगा चार्ज उसे क्या मान लेंगे, एक पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का सिमेट्री यदि देखोगे, पॉइंट चार्ज कैसा फील्ड बनाता है, तो स्फेरिकल बनाता है। वो यदि पोटेंशियल बनाएगा, पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, तो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा स्फेरिकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, स्फेरिकल, है ना, इक्विपोटेंशियल बनेगा, यानी सही आंसर होगा क्या इसका, ऑप्शन नंबर ए, स्फीयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4 चार्जेस -q q plus q are placed at the corner of a square of side 2l is shown in the figure. The electric potential at point A midway between the two charges plus q and plus q is, यानी यहाँ पे आपको फिगर गिवन है ना, एक प्लस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, अगला क्या माइनस क्यू और माइनस क्यू, और ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसका साइड कितना देख रखा है 2l। बोला जा रहा है कि ये दो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके मिड में एक पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बेटा यदि पूरा 2l है, इसे मिड में रखा है, तो क्या आप इस डिस्टेंस को l और इस डिस्टेंस को भी l कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हो। यदि ये स्क्वायर है तो इसका सब साइड क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सभी एंगल कितना होंगे 90 डिग्री होंगे, स्क्वायर है तो। क्लियर है, यानी हमें हर एक साइड का डायमेंशन मिल गया, लेंथ मिल गया कि सर हर एक साइड जो होगा वो 2l होगा, और हमें पॉइंट ए पे फाइंड करना है क्या, पोटेंशियल। प्यारे बच्चे, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल किन किन चार्ज की वजह से होगा, तो आप बोलेंगे सर चारों चार्ज की वजह से होगा। तो जब हम देखेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, अगेन पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज। दो को पॉजिटिव चार्ज है और दो क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो उनके लिए भी पोटेंशियल यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ोगे, बोलोगे सर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। अब ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, फिगर में ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, है ना। इस पूरे वीडियो में मात्र दो ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक तो पोटेंशियल का, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। तो यदि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, के क्यू बाई वो डिस्टेंस कितना l, अब इसके लिए देखेंगे क्या मिलेगा, के क्यू बाई एल प्लस के माइनस क्यू, के माइनस क्यू बाई डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ए कितनी दूरी पे है, और साथ ही साथ इस वाले नेगेटिव चार्ज से भी पॉइंट ए कितनी दूरी पे है। ध्यान से देखो, तो ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस क्या है 2l, तो ये क्या हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यदि l है, ये 2l है, तो यदि हाइपोटेन्यूज को हम x मान लें तो x का स्क्वायर बराबर क्या बोलोगे सर, l का स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर, यानी कि l का स्क्वायर प्लस 4l का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5l का स्क्वायर, यानी बेटा x बराबर हो जाएगा √5l का स्क्वायर। जहां से वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा l√5। तो इस x का वैल्यू मिल गया आपको क्या l√5। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये वैल्यू रख देते हैं l√5 और प्लस के माइनस क्यू और फिर l√5। कॉमन कर लो जो जो मिल रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर के क्यू बाय एल तो कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, यहाँ से सब निकाल लें तो बचा 1 बेटा, यहाँ से भी टोटल निकाले तो बचा क्या 1, यहाँ से आपने
के क्यू बाय एल निकाला है तो एक तो माइनस बचेगा और फिर क्या बचेगा 1/√5, और यहां से भी आपने के क्यू निकाल लिया है, के क्यू बाय एल निकाल लिया तो बचेगा क्या -1/√5। ठीक है, ये हो गया के क्यू बाय एल। इसे सॉल्व करोगे तो 1 + 1 क्या होगा 2, यहां से देखोगे तो क्या हो जाना है, ये मिलेगा आपको 2/√5, -1/√5 और -1/√5 कितना हो जाएगा -2/√5। अब इन दोनों से अगेन 2 यदि कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा 2k⁴ और मिलेगा बेटा आपको 1/1 -1/√5। अब आपको देख लो कहा क्या आंसर दिख रहा है आपको, दो जगह पे गिवन है 1 -1/√5, तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। बेटा यहाँ पे लेंथ 2l है जबकि हमारा लेंथ क्या है l, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया है, बस यहां से k का वैल्यू पुट कर लो, आपको दिख जाएगा आंसर। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम सवाल को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको यह बताना है कि कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्वेश्चन को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, होगा या नहीं होगा यही दो पूछा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ ये ऑप्शन पहले देखा होगा मार के निकल देते हो, बट यह पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा गया है नॉट द प्रॉपर्टी। तो चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक यदि पढ़ोगे तो पहला ऑप्शन गिवन है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही है भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, तो ये तो सही है, लेकिन पूछ रहा है नॉट कौन सा गलत है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है ना, जिसके हर एक पॉइंट पे कहीं भी किसी भी पॉइंट को ले लो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा एक समान होगा, यानी पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अब यदि डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखा जाए फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर, नहीं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं बनाता है, एक प्लेन बनाता है। क्या बनाता है, एक प्लेन सरफेस बनाता है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जा रहा है, तो ये क्या रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पे जो भी सरफेस होगा क्या होगा एक प्लेन सरफेस होगा, न कि स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है ना, नॉट द प्रॉपर्टी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर 2 से बहुत और भी सवालों को लेकर, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।